डियर स्टूडेंट्स, सेतु ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। भौतिक शास्त्र का सेकेंड भाग के लिए वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट भाग इसका डाला था। प्रश्न क्रमांक 1 से 13 तक का सॉल्यूशन है उसमें, और इसमें 14 से 19 तक का। तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है दोस्तों। आइए चलते हैं सेकेंड भाग में। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा होगा तो पहला भाग अवश्य देखें। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए किसी पिंड के उच्चतम बिंदु पर वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। निम्नतम बिंदु के लिए वेग का सूत्र लिखना है। यहाँ पर उच्चतम बिंदु एच पर वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, डोरी का तनाव th ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये है समीकरण दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला समीकरण है TH प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर h बटा r। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि v h का मान कम होने पर TH का मान कम हो जाता है। इस प्रकार जो जो वस्तु की ऊंचाई कम होता है, डोरी की तनाव का भी मान कम होते जाता है। यानी दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त समीकरण है VC इक्वल टू GR से कम हो तो वस्तु गिर जाएगी। अथवा गति के लिए संवेग संरक्षण का नियम लिखे तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का नियम को समझाना है। तो आइए चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल सभी बल का मान शून्य है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है, तो वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। अर्थात कुल परिणामी बल इक्वल टू 0, संवेग इक्वल टू स्थिरांक। यही संवेग संरक्षण का नियम है। अब बाकी आंसर इसमें लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से तृतीय नियम की व्याख्या करना है। दो पिंड ए बी जिनके प्रारंभिक वेग P1 P2 है, अन्योन्य क्रिया करते हैं। BF20 पर बल लगता है, दो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो निम्न समीकरण में एक नियतांक है दोस्तों, इसका मान रखेंगे। अब गति न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से देखिए। द्वितीय नियम है ये। द्वितीय नियम क्या होता है आपको मालूम है। P1/2 F12 होगा तथा डेल्टा P2 डेल्टा T इक्वल टू F20 होगा। समीकरण 1 में मान रखने पर दोनों आपस से बराबर लेकिन विपरीत होंगे। इसके बाद प्रश्न 15, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? रेखीय प्रसारण गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन वृद्धि होती है। चूंकि यह वृद्धि गर्म होने पर होती है, इसलिए ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, है ना। जैसे किसी पदार्थ के वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, उसके ताप को डेल्टा T बढ़ाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है। प्रारंभिक क्षेत्रफल A इक्वल टू L स्क्वायर, अंतिम क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो ये है दोस्तों प्रमुख समीकरण। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है डेल्टा A डेल्टा T, ठीक है। बीटा इक्वल टू यहाँ पर मान रखने पर इस प्रकार से ये मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। अथवा न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे तथा इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यह है न्यूटन के शीतलन नियम, विस्टन का नियम। नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16-17 में 5 अंक निर्धारित है।
लेंस द्वारा प्रतिबिंब की रचना निर्माण कर रेखा चित्र बनाकर इसको सिद्ध करना है। तो ये है दोस्तों इसका आंसर, नोट कर लीजिए। ऐसा एक ड्राइंग आपको बना लेना है ना। दो गोली सतह वाले लेंस लेना है, AB और CD मिलकर बना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 है। मुख्य बिंदु पर O रखी है, जिसका सतह AB पर L1 पर बनता है और दूसरी सतह वस्तु का कार्य करता है। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र, इसके स्थान पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र या सरल सूक्ष्मदर्शी का भी आता है, दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और इसका वर्णन भी करना है। इसके बाद प्रश्न 17 निम्न का वर्णन कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य फलन देहली आवृत्ति आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसको ये थ्योरी है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आपको थोड़ा पढ़ लेना है, हल्का फुल्का समझ कर जाना है। देखिए आपको खाली नहीं छोड़ना है आंसर शीट में प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट यदि लिख दे कर आ जाते हैं तो आप जरूर पास हो सकते हैं। मैं पास होने का बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बता रहा हूँ। कोई भी प्रश्न न छोड़े, फिजिक्स में संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको याद है उसमें से कुछ समीकरण को अवश्य लिखना है। ये कार्य फलन का है और ये देहली आवृत्ति है। तो पढ़ने वाला चीज़ है, इसको आपको पढ़ लेना है, थोड़ा याद कर लेना है। धातु पर प्रकाश की किरणें जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाता है। इसी घटना को देहली आवृत्ति कहते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये इस समीकरण को आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण से ही समझाना है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जो भारी नाभिक होते हैं 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और इस क्रिया में अत्यंत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। इसे अपन नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जाता है, इसी की सतह से वो लगातार जो है न्यूट्रॉन जो है उसमें प्रहार किया जाता है, जिससे वे बेरियम तथा क्रिप्टॉन परमाणु बनते हैं। इसके बाद है संलयन अभिक्रिया दोस्तों। नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु आपस में जुड़कर जो है हीलियम जैसे भारी तथा स्थायी नाभिक बनाते हैं। इससे बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो सूर्य में प्रकाश की जो किरणें हमारे तक पहुंचती है ना, ये इसी का ही असर है। इसके बाद प्रश्न 18 जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर ग्रहों की कक्षीय वेग किसे कहते हैं। 18 में 3 प्रश्न है, आ, बा और सा करके। ठीक है। इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर ग्रहों की कक्षीय जाल के लिए सूत्र स्थापित किया गया है, देख लीजिए। ये नवबोध या प्रबोध में मिल जाएगा आपको। इसके बाद है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए, है ना। सिद्ध नहीं करना है, खाली सूत्र लिख कर देना है। तो पृथ्वी, जब हम किसी पिंड को पृथ्वी की ओर फेंकते तो पिंड जो है गुरुत्व क्षेत्र के लिए हमेशा के लिए बाहर चला जाता है ना। इसी को अपन पलायन वेग कहते हैं। सूत्र ये लिखा हुआ है। इसके बाद 18 सा कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो नोट कर लीजिए इसको। यहाँ कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध है। इसके बाद है जड़त्वाघूर्ण किसे कहते हैं। जड़त्वाघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है।
साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर करना है। प्रश्न 19 है। तो यहाँ पर चित्र है, कार्यविधि है और परिक्रमण की आवृत्ति है। ये चित्र बना लेंगे जैसा है वैसे ही, और ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है और कार्यविधि है, इसको नोट कर लेंगे। ये कार्यविधि है, इनके प्रमुख उपयोग भी लिख दिया गया है, इसको भी नोट कर लेंगे। ये 6 नंबर का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा याद जरूर करेंगे। जिष्ट धारा और डायनेमो का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर करना है। तो रेखा चित्र देना है, मुख्य भाग का वर्णन करना है, सिद्धांत और क्रियाविधि। नामांकित चित्र मैंने नीचे में दे रखा है, इसके पहले मुख्य भागों का वर्णन है इसमें। यह है उसका नामांकित चित्र, ऐसा चित्र आपको बना लेना है। इसके बाद क्षेत्र चुंबक, इसका वर्णन करना है। स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रश, इसके बाद सिद्धांत और कार्यविधि। तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों, है ना। फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बोर का परमाणु मॉडल अभिकृत लिखना है, ठीक है। और संधारित्र वाला एक प्रश्न आता है ना। गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन का नियम है, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये सारे प्रश्नों को भी अलग से पढ़ लीजिएगा।